कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू Sir, कैन I आस्क। want to ask questions. गो सर अहेड। सर लेट शिवा आस्क फर्स्ट, देन यू कैन आस्क। यस Sir, about this acupuncture treatment, sir, is there any age limit, sir? Like born child also can we treat, or uh, when to use a needle or magnet, like that? I have basic questions. नहीं, चिल्ड्रन वी प्रेफर कलर्स। Okay. So for needles and all, what is the limit, sir? Age limit to There is use no needles? there is no such age limit specified, but you should not use it in case of children, say up to the age of say 11 years, 11 or 12 years. There is no age limit. You can use it in, suppose there is some child where you can use it. He will not disturb, or he will not do anything. But needling, there is a risk. The risk is, suppose you have needled and you want to take out, and suppose some needle gets broken and remains in the body, will it not be a difficult thing? No, because children are like this, they will not. So you should be careful that. So otherwise you can use. And then you have to be very careful because in adults the depth will be different. The structure of the tissues are different. The thickness of the tissues are different. And the tissue thickness in the children are different. They're very thin. Hmm? That's all. Common sense. Thank you, sir. सर Go ahead. Yes, Venkatesh. सर टॉन्सिल्स का केस है सर आज एक। हाँ हाँ। तो ब्लीचिंग और एसिड में काम करते हो सर। हम्म। ब्लीचिंग और एसिड में काम करते हैं। ब्लीचिंग ब्लीचिंग यूज करते हैं सर, ब्लीचिंग और एसिड। तो अच्छा। उसमें गले का प्रॉब्लम आया तो लिम के पॉइंट लगाए तो 15 मिनट में रिजल्ट आना चालू होगा सर। वाह, बहुत वेरी अच्छा गुड। काम करा सर। वेरी जी। गुड, वेरी गुड। एक हफ्ते से परेशान, हॉस्पिटल जा रहे सब हो गया। उसके बाद अपने पास आए। बहुत ही बेहतर काम, 15 मिनट में ही काम होना चालू होगा। वाह, वेरी गुड। That's good. Anything else? Okay, so we will go ahead. Today, we are going to talk about stomach. सर मेरी आवाज बंद थी। तो क्या किया फिर आपने? अभी ओपन कर लिया है। और क्या वेरिकोज में भी लिम्फ का कुछ लीवर का कुछ रोल है? हाँ हाँ, रोल होगा। देखना पड़ेगा, हमको उतना मालूम नहीं है। आई जस्ट डोंट नो। देखना देखना चाहिए। लिवर का रोल तो होगा ना, क्योंकि जो रिटर्निंग ब्लड है सब कहाँ जाती है? लिवर, लिवर की जिम्मेदारी है ना रिटर्निंग ब्लड लेना। जी। हेलो। प्रॉपर साफ नहीं हो पा रहा है वेन्स। हम्म। तो सारे पेरिफेरी से ब्लड कौन सेंटर में लाता है? लिवर। तो लिवर का रोल तो लीवर। होगा, हाँ लिवर का रोल तो होगा। लेकिन उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाने वाला कौन है? स्प्लीन। जी। नोट कर लीजिए, ये बात हमने आपको तीसरी बार बताई है। आपकी समझ में जी नहीं आ सर। रहा है। हाँ, थर्ड टाइम आई हैव टोल्ड यू। स्प्लीन, स्प्लीन ची रेजिंग एंड होल्डिंग, ये काम किसका है? स्प्लीन ची का है। हम्म?
चलो, और किडनी का भी तो रोल है सर मालूम नहीं, साथ में। मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा, मालूम नहीं। लेवल 1 लेवल 2 में जरूर आइए अनिल जी। हम इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ, ये सब चीज इसमें नहीं होगा, इसी क्लास में सब कुछ नहीं होगा, है ना। लेवल 1 लेवल 2 कम से कम 20-25 दिन चलता है, एक महीने में एक ही क्लास तो होता है हमारा, और उसमें भी हम 4-5 महीने 6 महीने बाहर रहते हैं, है ना। हम्म। जी। चलिए आइए, स्टमक। ये अन्न नली है, एसोफेगस। बड़ा करूं इसे? हम्म। अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा सर। हाँ, एसोफेगस माने अन्न नली। तो अन्न नली के दो भाग कर दीजिए, एक ऊपर का भाग और एक डायफ्राम से नीचे का भाग। ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर का भाग, डायफ्राम में होल है, उसमें से अन्न नली चली आ रही है। esophagus is just coming through the hole in diaphragm, and then it dilates and takes a shape like this. Okay, this is known as stomach. So different parts. The upper portion, the point is ST42. ST42 क्या है? स्टमक मेरिडियन का सोर्स पॉइंट कौन सा है? नो आइडिया। हमें लगता है यही है। क्या होगा एडवांस पढ़ के। हम्म। तो ST42 is the point for upper portion of esophagus. Upper portion is above the diaphragm. Below the diaphragm, ST42A. हम्म। इसकी लोकेशन आपको इन पॉइंटों की मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 148, ट्रीटाइज 4। ट्रीटाइज 4 का पेज नंबर 148 खोलेंगे तो लोकेशंस मिल जाएगी। ठीक है। ये बहुत काम आता है। ST42A बहुत काम आता है। गले का कैंसर हो जाता है बहुत लोगों को, तो उसके शुरुआत में क्या होता है, निगलने में परेशानी होती है, swallowing बिकम्स डिफिकल्ट, तो अंदर नहीं जा करके बाहर वापस आ जाता है, नहीं, रिफ्लक्स। उस टाइम में ST42A काम करता है, और ST43 लेफ्ट साइड का काम करता है। सो ST43 बोथ लेफ्ट एंड राइट, प्लस ST42A, ये जो रिफ्लक्स हो जाता है, खाते ही जो उल्टी हो जाती है, वो उसमें काम करता है।
ठीक है, वी विल सी द पॉइंट्स। देन कम्स फंडस। फंडस कहते हैं इस एरिया को। फंडस का पॉइंट है ST44 लेफ्ट साइड। देन कम्स गैस्ट्रिक पाथ। ये पूरा गैस्ट्रिक पाथ है। इसका पॉइंट है ST43A, राइट। और इस ऊपर के पोर्शन का, इन मसल्स का पॉइंट है ST43। पाइलोरस इज द लास्ट पोर्शन जहां से खाना निकलेगा, छोटी आंत में जाएगा। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरस वॉल्व है, खुल जाता है। और पाइलोरिक एंट्री में ये पूरा एरिया है। तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ है। तो क्या होता है, म्यूकस हैज ए टेंडेंसी टू रोल बैक। तो जो अल्सर्स हो जाते हैं वो इसीलिए हो जाते हैं कि ये जो स्टमक में जो म्यूकस है उसकी लेयर पतली हो जाती है। तो इसमें जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो वॉल को अटैक कर देती है, तो अल्सर होता है। पेरिटोनियम का पॉइंट 44A है। और बॉडी ऑफ द स्टमक लेफ्ट साइड का, जिससे कभी कभी क्या होता है कि स्प्लीन चिपक जाती है जब कैंसर वगैरह होता है। तो ये ST45 लेफ्ट। और ST44 राइट साइड का, दिस पाइलोरिक एंट्रम, जहां पर पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी किताब में भी है। हम्म। हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी स्टमक पॉइंट्स फ्रॉम जिंगवेल पॉइंट अप। ST45 कहाँ है? नाखून के पास, सेकेंड टो। विच साइड? स्मॉल टो साइड। राइट साइड में ST45 is point for pylorus. From where the stomach is connected to small intestine, duodenum. हमने आपको बताया था कि जेजुनम में एसिड न्यूट्रलाइज होती है, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर हो जाता है। क्यों होता है एल्कलाइन एटमॉस्फेयर? क्योंकि बाइल और जो एंजाइम्स हैं पैनक्रियास से, दे आर एल्कलाइन इन नेचर। तो अगर छाती में जलन हो रही है, यू थिंक रिफ्लक्स एसिड जा रहा है स्टमक से, इन दैट केस यू कैन यूज इट। इसको सेडेट करते हैं, है ना। देखो TCM में क्या है, मदर सन लॉ है। सो ST45 इज सन पॉइंट। तो हम लोग क्या कहते हैं, सन पॉइंट को सेडेट किया तो
Chi will be transferred to the sun organ, sun meridian. तो ऊपर की तरफ अगर रिफ्लेक्स हो रहा है तो एक तो ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं, ST42A। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है, एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, तो दिस कंट्रोल्स द पीएच। एसिडिटी को कंट्रोल करना चाहिए, कितना एसिडिक को कितना एल्कलाइन होना चाहिए, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस पॉइंट। एसिडिटी ज्यादा हो गई तो सेडेट करना चाहिए, एल्कलिनिटी ज्यादा हो गई तो टोन करना चाहिए। लेफ्ट साइड में दिस इज बिहेविंग डिफरेंटली। लेफ्ट साइड में दिस इज पॉइंट रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द स्टमक। अभी आपने देखा, बॉडी बताया था मैंने। ST44D ये कहाँ है, जो डिस्टल जॉइंट है नाखून के नीचे, आप जॉइंट के नॉच में आ जाइए, दैट इज ST44D। जैसे सारे टोज एंड सारे फिंगर्स में लिम्फ के पॉइंट है, ये भी लिम्फ का पॉइंट है। तो स्टमक बॉडी से जो भी लिम्फ का पॉइंट लगा हुआ है उन सब के लिए एक पॉइंट आपको ST44D है। देन कम्स ST44C। ये ST44C इज ए वेरी बिग पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये सीलियक प्लेक्सस का पॉइंट है। सीलियक प्लेक्सस जो है वो बॉडी में, दैट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट नर्व्स कमिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, कमिंग फ्रॉम हार्ट, नहीं, कमिंग फ्रॉम स्प्लीन एंड स्टमक। सब जगह से nerves आके, they all the nerves they get together, and the greatest thing that Dr. Wall said is that this celiac plexus, जिसको हम लोग सूर्य नाभि केंद्र कहते हैं, and in the basic level classes we ask you to set the navel, नाभि को पहले सेट कर दीजिए, कोई भी रोग हो, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो वो सीलियक प्लेक्सिस ही है। तो सेलियक प्लेक्सिस राइट वाला अलग से बनता है, लेफ्ट वाला अलग से बनता है। और बच्चा जब पैदा हो जाता है धीरे धीरे, once he starts growing up, then these two portions they come together and form a spherical body of plexus nerves, that is known as celiac plexus। राइट साइड सेपरेट, लेफ्ट साइड सेपरेट बनता है, बाद में जुड़ जाता है। सो दिस इज पॉइंट फॉर सीलियक प्लेक्सस। अगर एक सिंगल पॉइंट इसको लगा दें तो नाभि अपने आप सेट हो जाती है। ST44C ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है। तो पेट में कोई भी गड़बड़ी हो पहले नाभि सेट करना चाहिए। हम्म। तो जब भी कोई पेट का प्रॉब्लम लेके आए, पाचन तंत्र का प्रॉब्लम लेके आए, तो इसको हाथ से पकड़ने से भी होता है। छोटे बच्चों में, एज शिवा वाज आस्किंग, you can apply a green color, just a dot of green color, especially on the right side. You can apply on both sides, but right side is main thing. So then it will do, all the nerves will act in such a way that all muscles they come together and the plexus are in the center। तो नाभि जब सेंटर में हो जाएगी तो बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। The problems which come due to bad handling of your body, right, that is corrected easily by giving a small pressure, putting a methi dana, right, or putting green color. Green color means sedation of humidity.
So if you are using magnet, it is a sedation magnet. You should use it first on the right side only, and you should see. आपको एक हम I have kept an image. ये देखो, ये है एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है. दिस इज ST44C. ST45A लिखा हुआ है. दिस इज ST44C. ये पॉइंट यहाँ है. ये कहाँ कहाँ से जुड़ा है देखिए. लेफ्ट साइड में लेफ्ट पॉइंटों से, राइट साइड में राइट पॉइंटों से. ये राइट साइड है, तो राइट में SI1A, इफ यू रिमेम्बर, है ना. दिस इज ऑल्सो इनर्वेशन पॉइंट ऑफ small intestine, and it is also related to all the plexus. नहीं, लोअर एब्डोमेन के लिए अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस है. तो अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस वहां से कनेक्शन है, राइट. देन दिस इज ST22, ST19, which is in the lungs, right. Then this is also connected to, see, kidney 1C, 1D, and it is connected to gallbladder 44C, the innervation to gallbladder, innervation to kidney, and ST30A. This is a pass gate. This is a very huge point. इसको छूने से सारे गोनाड्स वगैरह सब कुछ ठीक होता है, राइट. सो एक सिंगल पॉइंट इसको लगा देने से, राइट साइड में लगाने से राइट साइड का, लेफ्ट साइड में लगाने से लेफ्ट साइड का, एवरीथिंग गेट्स ओके. और अगर आपको लगे कि नहीं, किधर गया है मालूम नहीं है, दोनों साइड लगाइए. अगर नाभि हटी है, इफ योर celiac plexus has shifted, which side that is not known, so you apply both sides. क्या कर सकते हैं, you can put a seed, you can put green color, or you can put a round sedation magnet, or you can put a Sujok needle. ठीक है. बहुत सी प्रॉब्लम पेट की ठीक हो जाती है इसी से, नाभि सेट कर देने से. सो दिस इज ए वेरी बिग पॉइंट whose connections you can see how they are connected. ठीक है. सर इसके साथ TW5GB41. TW5GB41 भी लगाते हैं, यस यू आर राइट. वो EOV की बात है. यस यहाँ तो हम लोग यस सर. EAV की बात कर रहे हैं. यस सर, यस सर, यस सर. सिंपल ये लगा के देखो, पकड़ के देखो, कोई भी आता है. सबसे पहले क्या यस सर. करो, यहाँ देखो पेन है कि नहीं है, तो एक सीट रख दो. बाय द टाइम यू लिसन टू हिम एंड एवरीथिंग, ये अपने आप ठीक हो जाएगा. हम्म. ओके सर. बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, बहुत लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. ओके. देन कम्स 44B. कहाँ है 44B? कहाँ है? जस्ट एक ऊपर तो C है और यहाँ नीचे B है. यहाँ भी C है, यहाँ B है. आई डोंट नो इफ आई हैव दिस. सर 140 में क्लियर है सर, पेज में. हाँ, पेज 148. 140 इसमें पूरे पॉइंट्स क्लियर है.
कौन से पेज में? 140 विच ट्रीटाइज? सर 4। 140? नहीं नहीं, 140 में नहीं है, 148 है, पेज नंबर 148। सर इनके 140 में ही दिखा रहा है यहाँ पर भी। पाँव का ना सर, फुट का। हाँ, अच्छा आप इधर देखो। हाँ सेम सेम यही इमेज है सर, इसके ऐसी है। हाँ बाद में करेक्शन किया होगा, नया एडिशन निकला होगा, उनके आएगा। ओल्ड और न्यू पे बुक जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस है सर। हाँ, जैसे ये ओल्ड बुक से मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, ओके सर ओके। नई नई किताब होगी वो, मैं। ओके। यस सर यस सर। हाँ, तो अभी देखो इसमें ये है ST44A, उसको बोल दिया इन्होंने ST40, ये है CMP। सर दिस इज 44C है, 44C है। हाँ, this is correct in the book, but this image which I have taken from a different book. So यस हाँ, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। ये सब ST44 है, एस टी यस फोर्टी सर। फोर ST44 A B C D। ST44D है यहाँ। सो ST44C CAB है सर। ये हमने गलत यहाँ से ना लेते थे, वी शुड हैव टेकन इट फ्रॉम डेटा स्कोर। this image is wrongly labeled। एनीवे, आप समझ गए हैं, ये है CMP, है ना, यस सर। और ये है सीलियक प्लेक्सस, राइट। देन कम्स ST44A, which is serous membrane point। This is serous membrane point। serous membrane you have known क्या है? membrane है which is covering the stomach organ। एक्चुअली ये हमको दिखाना ही नहीं चाहिए। ओके, ये जब ST44 है, ये ST45 है, तो ये सब 44 के ABCD है ना। ये ST44 है, ये ST44A है, ये B है, ये C है, और ये D है। 44, 44A, 44B, 44C and 44D। Then comes 45। ओके, तो ये गलत है थोड़ा, दिस इज नॉट करेक्ट, आई शैल हैव टू रिमूव इट। Then ST44 is what? Pyloric antrum। ST43A, this is right gastric pathway, and on the left side it is left gastric pathway। तो डायफ्राम का जो हर्निया हो जाता है, कहाँ हो जाता है? स्टमक में। हाइटस हर्निया सुना है नाम आपने? हाइटस हर्निया नहीं सुना है? नहीं सर। हाइटस हर्निया जो है, अननली जो एक होल है डायफ्राम में, वहां से आ रही है, राइट। जहां से वो फैल जा रही है, फिर नीचे आके राइट साइड में फैल जा रही है, और लेफ्ट साइड में घूम के आ रही है। वहां एंट्रेंस पे
हर्निएशन हो जाता है, जिसकी वजह से काफी तकलीफ होती है, कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ निगल नहीं सकते आराम से, ये सब होता है, काफी प्रॉब्लम। हाइट्रस हर्निया उसको बोलते हैं, डायफ्राम जो है वो नीचे झूल जाता है। क्या होता है? डायफ्राम ढीला हो जाता है, डायफ्राम बिकट्स लूज एंड दैट गोज डाउन। If that goes down, it will make it difficult for, क्योंकि जो अन्न नली है वो स्ट्रेच हो तब तो खाना उसमें सीधे आ जाएगा, लेकिन if the diaphragm is loose, then what will happen? That esophagus will also get compressed. So that becomes difficult. Then nothing, you can't take it with पानी लो, ये लो, बहुत प्रॉब्लम होता है. So that is due to hiatus hernia. For that, there is a point, stomach 43 right side, right? And if it is on the left, then it is on the left side, or you can use on both sides. डिपेंडिंग ऑन ओल्ड एज हो जाने से ये सब होता है, और किसी किसी को जल्दी हो जाता है, कम एज में भी होता है, डायफ्राम की मसल्स वीक हो जाती है, नहीं, और वो नीचे झूल जाती है अंडर ग्रेविटी, झूल गए, उसको बोलते हैं हाइटस हार्निया। क्या बोलते हैं? हाइटस हार्निया। उसकी वजह से कोई चीज अंदर जा नहीं पाती, कोई खाना। तो आपको ये बॉडी ऑफ स्टमक जो है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, दैट इज, दैट विल करेक्ट इट। इसके साथ में लोग क्या करते हैं, डायफ्राम के जस्ट पास में बैक साइड में जो पॉइंट है, UB17, दैट इज ऑल्सो यूज्ड। ये क्यों होता है? हाइटस हार्निया क्यों होता है? बिकॉज, आइदर बिकॉज ऑफ एजिंग एंड समटाइम्स विदाउट एजिंग, छोटे उम्र में भी हो जाता लोगों को। व्हाई? बिकॉज जो मसल्स है, सेल्स है, किसका? डायफ्राम का, दैट हैज स्टार्टेड डिजेनरेटिंग, लूज हो गया, झूल गया, छोड़ दिया। हम्म अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो अंदर जो स्टमक के लेयर्स ऑफ द मसल्स है, 3 लेयर है, म्यूकस को छोड़ के। म्यूकस अगर लिया तो 4 लेयर है, अगर वो लेयर्स अगर अलग हो जा रहे हैं, नहीं, डिजेनरेटिंग जब होता है, डिजेनरेशन होता है, तो जो लेयर एक के ऊपर एक चिपका हुआ है तो मोटी दीवार है स्टमक की, लेकिन अगर वो छोड़ दे, चिपक छोड़ दे, तो 2 लेयर के बीच में खाली जगह मिल जाता है, एम्प्टी स्पेस। दैट एम्प्टी स्पेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ stomach or anywhere, maybe in small intestine, maybe in large intestine, that is known as diverticulum. डाइवर्टिकुलम जो स्पेस हो जाता है, थैली बन जाती है एक, जस्ट बैग, स्मॉल एम्प्टी बैग, उसमें जाकर के खाना चला जाए, कोई चीज चली जाए, तो दैट वो सड़ेगी, दैट विल फर्मेंट एंड क्रिएट एन एब्सेस, एंड इट कैन टर्न इनटू मेलिग्नेंसी। और मेलिग्नेंसी में फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, उसको सर्जिकली ऑपरेट करके निकालते। डाइवर्टिकुलम इज अ डिफरेंट, इज अ डिफिकल्ट थिंग, इज अ सीरियस थिंग, एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैंसर। सो जिसको बनने लग जाता है उसको बहुत से बन जाते हैं, क्योंकि पूरी लाइनिंग, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें ये तीनों लेयर जा रही है, और अगर लेयर्स में अंतर आ गया, गैप हो गया, उसमें कुछ फंस गया और थैली बन गई, दैट क्रिएट्स हेल ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उस केस में ST43, ST43 कहाँ है? ST43 जो स्टमक वाली उंगली है, उसकी जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है, उसके ऊपर, डॉर्सम ऑफ द फुट। याद रखिए, EAV का सारा पॉइंट कहाँ है? बोन्स जहां मिल रही हैं उस नॉच में है। नॉच समझ रहे हैं ना आप? बोन्स जो है, जब 2 बोन मिलता है तो थोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा फिर पतला होता है, नहीं ऐसे, तो वो जो जहां पर कर्व है, उसमें है सारा कर्व।
देन ST42A, वो हमने आपको बताया एसोफेगस का लोअर पोर्शन, डायफ्राम के नीचे जो एसोफेगस का छोटा सा पोर्शन है, उसका पॉइंट है। तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं क्या, कब यूज करते हैं? जब खट्टी डकार हो, रिफ्लक्स हो, नहीं, तो हम इसको यूज करते हैं। कभी कभी क्या है, टॉक्सिन्स आ जाता है, उसकी वजह से काम होता है। तो टॉक्सिन्स आ जाता है तो दैट टॉक्सिन शुड गो बैक टू द रिटर्निंग ब्लड टू द लिवर, वो नहीं जाता रहता है। तो सबसे पहले जो टॉक्सिन आएगा वो कहाँ से एंटर करेगा? लोअर एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा। सो लोअर एसोफेगस का पॉइंट है ST42A, और अपर पोर्शन का क्या पॉइंट है? ST42। तो जब भी खाने के साथ में कोई चीज चली गई, कोई पॉइजनस मटेरियल चला गया, वो जल्दी से निकल जाए उसके लिए दोनों, पूरे एसोफेगस का माने ST42 और ST42A, दोनों पॉइंटों को यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सारे सेंट्रल वीनस सिस्टम का पॉइंट कौन सा है? कल बताया था, लीवर 1। ठीक। तो वो जाएगा कहाँ, मिल जाएगा? वेन्स, छोटी छोटी पतली नलियां हैं, यहाँ से निकल करके स्प्लेनिक वेन में मिलती है। तो जब ये पॉइंट यूज करेंगे आप, ST42 और ST42A, और साथ में लीवर 1, तो वो चला जाएगा। तो शुरुआती दौर में जब खाना नहीं खा पा रहे हैं, अटक रहे हैं, बाद में कैंसर होगा, गले का कैंसर। आप पहले देख लीजिए अटक फटक रहा है, तो बस ये 2-3 पॉइंट लगाने का, ST42, ST42A एंड लीवर 1। रिमेम्बर, लीवर 1 सेंट्रल वीनस सिस्टम का पॉइंट है ना? जितना रिटर्निंग ब्लड है फ्रॉम पेरीफेरी, मतलब स्टमक भी पेरीफेरी में है, जहां तक ब्लड नॉर्मल जा रहा है वहां से रिटर्न होगा वीनस ब्लड। तो ये टोन सेडेशन है सर। सब सेडेट होगा। अरे टोन कहाँ टोन सेडेशन। होगा? निकाल रहे हैं ना, कोई चीज यस अंदर सर। डालनी है, नरिशमेंट डालना है तो टोन ओके सर। निकालना है भाई। क्या होता है, पहले दांत में फिलिंग जो होती थी, वो कुछ ऐसी मटेरियल होता था जो कि टॉक्सिक होता था, पारा वारा होता था, मरकरी। तो वो सब होता, अभी तो मरकरी से नहीं करते फिलअप, अभी दूसरा ही करते हैं, चांदी वांदी से करते हैं, बट दैट ऑल्सो कैन क्रिएट प्रॉब्लम, तो उसको निकालना चाहिए। ठीक है। यस सर। ये मेलिग्नेंसी हो जाती है भाई शुरू में ही, अगर इसको लगा दें तो नहीं होगी। हमने अभी हाल में पिछले 3-4 महीने में कम से कम 3-4 लोगों को देखा, गले का कैंसर मर गए। अभी 2-3 महीने की बात है, 3 लोगों को देखा मैंने हमारे अपने रिलेटिव्स में। अगर शुरू से ये लग जाए तो कुछ नहीं होगा। यस बहुत सर। आते हैं, ये पेशेंट्स आते हैं, आपने क्लिनिक रखा है तो आएगा। यस सर। शुरू में ही लगाओ। ठीक। ठीक है सर। लीवर लीवर 1, और साथ में CMP ऑफ कोर्स, लीवर 1A। लेकिन लीवर 1 सारे वीनस सिस्टम का पार्ट है। इसके साथ में जीबी के भी पॉइंट लगते हैं, वी विल कवर गॉल ब्लैडर आल्सो, राइट? यस सर। देन कम्स ST41A। तो ST42 और ST41A पास पास है, काफी पास पास में है ना? आप देखिए जो इमेज है, एक एक ही बोन है, नहीं, और दूसरा बोन है उसके पास जिसमें 41A है। तो वहां जितने भी पॉइंट पेनफुल मिले, हेलो वेंकटेश, यस सर। फाइंड आउट द पेनफुल पॉइंट्स। मे बी यस सर। शुरू में यू विल नॉट बी एन एक्सपर्ट टू रियली लोकेट द पॉइंट्स। आपने पेनफुल पॉइंट्स देखा, सब पे लगा दिया,
क्या लगाएंगे? मेथी के दाने लगाएंगे या सेडेशन? फिनिश। 41A is mammary gland, that is breast. ब्रेस्ट का पार्ट है। तो 41A is one point, and there are other points also for breast, which we will come across. है ना? और 41A के बाद एक ट्रिपल वार्मर पे एक पॉइंट है। तो हम लोग जब ट्रिपल वार्मर मेरिडियन करेंगे तब हमने बहुत यूज किया है। इवन आफ्टर ऑपरेशन, सर्जरी हो जाने के बाद भी ये पॉइंट लगाते रहना। तो सर्जरी के बाद मालूम पड़ता है कि पूरा स्प्लीन और लिवर सब में फैल जाता है कैंसर। अगर ये हाँ लगाते रहे तो आफ्टर सर्जरी बच जाती हैं महिलाएं। मैंने तो कम से कम 2 पेशेंट्स को ऐसा को देखा था, बरेली में ठीक किया था। मैं जाता था रेगुलर बरेली। यस सर। तो ST41A, और नहीं तो ट्रिपल वार्मर 1D, जिसको हम लोग ट्रिपल वार्मर 2 के नाम से जानते TCM में। दैट इज पॉइंट EAV का ट्रिपल वार्मर 1D है। हाँ, ब्रेस्ट के लिए पॉइंट है। देन एक पॉइंट है ST32। ST32। यस। हाँ, ये क्या है? ये है आर्टरीज ऑफ द लेग्स। हाथों में जो आर्टरीज है उसका पॉइंट क्या था? LU7। पैरों में जो आर्टरीज है उसका पॉइंट है ST32। 32। तो पैर को नरिशमेंट देना है तो ST32, और हाथ को नरिशमेंट देना है तो LU7। यस सर। अगर ये आर्टरीज में स्टेनोसिस हो जाए, if they get narrower and the blood is unable to flow, तब क्या करेंगे? ST32 को सेडेट करेंगे कि डोंट करेंगे? सेडेट करेंगे। सेलेक्ट कर, निकालना। तो जिसको मान लो हेमिप्लीजिया हो गया पुराना, पैर सूख रहा है, तो जिस तरफ हेमिप्लीजिया हो गया है उस तरफ ST32 को क्या करेंगे? सेडेट करेंगे। यस सर। ब्लड नहीं जा रहा है, तो जब सेडेट करेंगे वो डायलेट होगा, तो ब्लड आर्टरीज में आएगा, तो पैर को नरिशमेंट मिलेगी। नहीं सूखा, एक पैर पतला हो जाता है, एकदम सूख जाता है, यस it सर, becomes काला होता very है। weak. In that cases, you have to ensure that it gets proper amount of blood. उसके यस लिए सर। आर्टरीज का पॉइंट यूज करना चाहिए। नर्व का पॉइंट भी इसके साथ में यूज करना चाहिए। कहाँ से नर्व आ रही? सियाटिक नर्व से नर्व आ रही है। पैर में एक ही यस सर। नर्व जा रहा है, कौन सा? सियाटिक नर्व। कहाँ यस से सर। आ रहा है? ये भी लम, सर। लंबर से आ रहा है, नंबर लंबर से। स्पाइन से। और वो पॉइंट है UB61। एक पॉइंट है ST31। ST31 जो पॉइंट है वो लगभग जो आपकी बॉडी और जांग है, थाइस, इट इज ऑन द यस थाई, सर। लिटिल बिलो द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड लेग। ST31, that point is point of testicles in males and ovaries in females. और हमने जो पहले बताया था, जब स्प्लीन और पेनक्रियास कर रहे थे, नहीं, यस सर।
हाँ, तो SP11 एंड SP13, पेनक्रियास 11 एंड पेनक्रियास 13, वो पार्ट है। साथ में 12 भी यूज करते थे। देन कम्स इनर्वेशन। ST30 एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ST30A इज ऑल्सो अगेन फॉर गोनैड्स। ST30 TCM में बोला इट इज ए पास गेट। पास गेट का क्या मतलब होता है मालूम है? और जैसे ओवरहेड टैंक होता है ना, जो आप टुल्लू से पानी चढ़ा देते हैं ओवरहेड टैंक में, फिर पूरे दिन आपको टैंक से पानी आते रहता है। टैंक के यस पास सर। में एक एक बड़ा वॉल्व होता है, उसको बंद कर दे तो पूरा बिल्डिंग का पानी बंद हो जाता यस सर। यस। है। दैट बिग पास गेट। वॉल्व फ्रॉम वेयर लॉट ऑफ वाटर कैन कम इन टू ऑल द फ्लैट्स एंड ऑल द taps. ST30 is that kind of point. The chi and the blood and all the fluids that will start flowing downwards. If you have any problem in the leg, any problem below the waist, कमर के नीचे कोई भी प्रॉब्लम है, एक सिंगल पॉइंट ST30 यूज करना चाहिए। याद रहेगा, ST30 इज दैट इंपॉर्टेंट। नहीं, महिलाओं में ये पॉइंट आप एक्चुअल ओरिजिनल नहीं पकड़ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं इसको सुजोक में। सर। हम्म? तो हमने तो कई महिलाओं को बताया अपने से दबाओ यहाँ पे, साड़ी से ऊपर, साड़ी के ऊपर से दबा के बता दिया। ये देखो, यस सर। बहुत घुटने में पहना है, ये है वो है। ईओवी लगाया, SP4P6, ST30 कनेक्टेड है उससे, लो कनेक्टिंग है, बस लगा दिया और बता दिया यहाँ दबाते रहो। खुश, 2 ही पॉइंट में। यस। हाँ, एक बार एक पॉलिटिकल लीडर था, ही वॉज मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश और सम प्लेस। उसकी वाइफ को प्रॉब्लम था, सो दे कॉल्ड मी टू देयर हाउस। आई वाज न्यू एंड आई हैड रेड दीज पास गेट्स, देयर आर सो मेनी पास गेट्स, कम से कम 21-22 पास गेट्स हैं। आई वाज रीडिंग देम इन डिटेल, बहुत ज्यादा। दैट टाइम आई अप्लाइड, आई रिमेम्बर, SP4P6 एंड ST30, 3 ही पॉइंट लगाया, मामला सेट हो गया। So ST30 is a big point. Always use it. घुटने का दर्द, टखने का दर्द, कूल्हे का दर्द, anything. EOV सर मस्त। और आप ST30। बिलीव नहीं करते हैं, आप बिलीव नहीं करते हैं, एक डॉक्टर की मिसेस है, ओनली करते हैं, हमेशा लगा रहते हैं, उसका बहुत मल्टीपल बीमारी से बहुत प्रॉब्लम है, ईओवी से बहुत आराम है उनको। एलोपैथी नहीं मानती मगर एक्यूपंक्चर मानती। होता ही है, ठीक है। Yes, sir. बस सब कुछ ST30A, 30 और 30A वो एरिया ही है। तो ओवरीज को देख लेगा, यूट्रीन ट्यूब को देख लेगा, फंडस ऑफ यूट्रस को देख लेगा, मेल्स में टेस्टिकल्स को देख लेगा। तो 30 एंड 30A, कोई भी यूरोजेनाइटल है, गायनिक कोई भी प्रॉब्लम हो, 30-30A। ST30 को हिप जॉइंट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ST30 कैन बी यूज फॉर एनीथिंग बिलो योर वेस्ट। Yes, sir. तो 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हमने बताए। उन 2 पॉइंटों में पहला पॉइंट कौन सा है? विच पॉइंट इज द फर्स्ट पॉइंट? Good ST44C। point. 60%. ST44C। And another point is ST30 and Yes, sir. ST30A। ST30. Yes, sir. पास पास में है, ठीक। और अगर ऊपर की बात है तो कौन सा पॉइंट है? ST42 और ST42A। 42 years. Yes, sir. Gastric. राइट। Yes, sir. अब क्या है, एक और बात है, स्टमक की जो
यार वो TCM की बात है, आई डोंट वांट टू रियली मिक्स अप, लेकिन जो ST12 है, ST12 से एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है जो स्टमक 30 के पास आती है। ST12 से सर। हाँ, रेगुलर मेरिडियन के बाजू से आती है, अलग से। तो एक महिला थी, लड़की थी वो, महिला नहीं कहना चाहिए, शी वॉज अनमैरिड बट शी वॉज क्वाइट एजेड, और उसको खड़े नहीं हो पा रही थी, वो हो नहीं रहा था ठीक। तो हमने एक पॉइंट आई, और उसको ऊपर भी प्रॉब्लम था, सो आई हेल्ड द ST12 और ST30, उसका पूरा ठीक हो गया, ऐसा खाली छूने का। ये कनेक्शन हमको मालूम पड़ गया था, एंड दिस कनेक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन माय बुक जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chi। ठीक ये सब है उस किताब में। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके पास होगी। है सर, पूरी किताब है सर। हाँ, सबके पास होगी। उसमें बहुत से कनेक्शंस डाले, हमने अपने से निकाल निकाल के स्केच बनाया है कई जगह से। दैट इज अ वेरी गुड बुक, जरूर पढ़ना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेलिंग इट टू एनी अदर पर्सन देन माय स्टूडेंट्स। जो क्लास में आते हैं उनके लिए रिजर्व है, कहीं नहीं मिलता बाजार में। थोड़ी सी नहीं बुक है मिलता। अभी, बहुत, हाँ, अभी बहुत कम बुक्स बचा है। एनीवे, सो और कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नर्व और वेगस नर्व, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू स्टमक मेरिडियन। तो लिम्फेटिक ट्रंक या नर्व जो भी है, थायराइड ग्लैंड, ये सब स्टमक मेरिडियन से कनेक्टेड है। देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल। गले में प्रॉब्लम हो जाए, ST8D, ST8T। ST9 कहाँ है, इसके दोनों तरफ। ऐसा ST8 इसी के बीच में। तो हम लोग वहाँ करने नहीं जाते एक्यूप्रेशर में, और नीडलिंग भी जो करता है वो भी बहुत सावधानी से करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इफ यू पियर्स द एसोफेगस और एनीथिंग, देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो इसलिए ये सब पॉइंट ज्यादा हम लोग करते नहीं हैं, राइट। सर। तो इन सब पॉइंटों के लिए सुजोक इज बेस्ट। जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट्स इन नीडलिंग, दे शुड नॉट ट्राई दिस एरिया। एरिया अवॉइड करिए। जो एक्सपर्ट्स हैं दे कैन डू इट, ठीक है, की अलग बात है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एरिया Yes, sir. बिल्कुल पास पास में पॉइंट है सारे। जहां भी मिले पेन, आप प्रोब से देख देख के एक एक नीडल, यू हेलो कैन सुजोक नीडल। हेलो। हाँ, बोलिए मंगेश, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। क्या हो गया? हम्म। एक पॉइंट बहुत अच्छा है, बट एनीवे दैट वी विल सी व्हेन वी गो टू ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। बाकी सारा ट्रीटाइज 4 में काफी कुछ दिया हुआ है। आई डोंट थिंक आई नीड टू रियली गो, you can see them, that is not very useful, that is not generally used. This was all about stomach meridian. Yes, sir. Baki, you should also look into the book
जो आपके पास गई है ट्रीटाइज 4 देखना चाहिए। हम्म Yes. The next we will see some other I think there is a call from hospital. Then we will go to do gallbladder. Gallbladder is also a long meridian. We will take it up separately tomorrow. आज के लिए इतना ही, ठीक है? We don't have class tomorrow, no? Saturday. Yes, sir. Saturday, Sunday छुट्टी। ओके सर। Yes, sir. रिलैक्स करिए, पुराने वीडियोस को देख डालिए, ट्रीटाइज 4 और ट्रीटाइज 5 को आराम से देखिए। यस सर। Yes, sir.